आज तक 20 साल 30 साल पहले चिराग कहाँ थे? उनकी बड़ी माँ याद नहीं आ रही थी जी? किस तरह वो बड़ी माँ को अपशब्द बोला करते थे। इनसे पूछिए ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैर किसने तोड़ा। जब इसका भंडा फोड़ने लगेंगे ना हम, तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगा बिहार के राजनीतिक में। पूछिए ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का पैर किसने कैसे टूटा था। ये नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। वही चिराग ना, पटना एयरपोर्ट पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लाश आया था। मुझे और हमारी धर्मपत्नी को, हमारे छोटे छोटे बच्चे को हिलने नहीं दिया। ये चिराग पासवान क्या दिखाना चाहते हैं? परिवार परिवार परिवार, सिर्फ ये घरियाली आंसू बहाते हैं। ये कितना रोए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जिस दिन इंतकाल हुआ था, कृष्णापुरी जो उनका आवास है पटना का, उसमें हमारी सासू माँ और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अपनी धर्मपत्नी, पहली धर्मपत्नी को उन्होंने 4 घंटा सड़क पर धूप में बैठा दिया था। बॉडी को, लाश को देखने नहीं दिया गया, छूने तक नहीं दिया गया। आपका सोशल बिहार में मैं हूं आपके साथ विशाल। देखिए 5 जुलाई को रामविलास पासवान का जयंती था, 77वां। ऐसे में तमाम जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे चिराग पासवान द्वारा हाजीपुर में, आपने देखा होगा हमारे चैनल पर। लेकिन उस समय बहुत सारा भगदड़ के बीच एक चेहरा जो लगातार चमक रहा था वो चिराग पासवान का था, और रोता हुआ भी आपको नजर आएगा। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए चिराग पासवान के जीजाजी हैं, साधु पासवान राजद के कद्दावर नेता भी हैं। ऐसे हम जानने की कोशिश करेंगे उस दिन क्या कुछ मामला हुआ, और चिराग पासवान के परिवार से आते हैं, इनको क्यों नहीं बुलाया गया, इनकी सासू माँ को क्यों नहीं बुलाया गया, इनकी पत्नी को क्यों नहीं बुलाया गया। जिस तरीके से आपने देखा होगा जब स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हुआ था, उस समय चिराग पासवान रोते भी लगते हुए इनके पास आए थे, इनके घर पे आए थे। देखिए, जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का व्यक्ति विशेष के द्वारा 77वां जयंती मनाया गया हाजीपुर में, और उनके परिजन के लोग को बुलाया गया, लेकिन उस परिजन में जिनको चिराग दिखावा करते हैं, पूरे बिहार के बहुजनों को, दलितों को फोकस टाइट करते हैं कि मेरी बड़ी माँ राजकुमारी देवी का बहुत प्यार है और बहुत प्यार करती हैं, लेकिन सारा सर झूठ है। चिराग जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज तक 20 साल 30 साल पहले चिराग कहाँ थे? उनकी बड़ी माँ याद नहीं आ रही थी जी? किस तरह वो बड़ी माँ को अपशब्द बोला करते थे। सोशल मीडिया पर राजकुमारी देवी जी का बयान आया था। मेरी जो सासू माँ है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जो प्रथम पत्नी है, उनका क्या बयान आया था? यही चिराग धमकी दिया था कि तुमको 7 जन्म में उठने नहीं देंगे। वो खुद सोशल मीडिया पर आकर बोली थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि तुमको 7 जन्म उठने नहीं देंगे और तुम्हारे दामाद साधु को भी उठने नहीं देंगे। ये बिहार है। चिराग जी अभी भूल गए हैं। उड़ता चिड़िया को हम लोग हल्दी लगा देते हैं, और किस तरह अपनी बहन को उन्होंने 12 जनपद से राखी फेंका था, वो चिराग भूल गए। वही चिराग ना, पटना एयरपोर्ट पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का लाश आया था। मुझे और हमारी धर्मपत्नी को, हमारे छोटे छोटे बच्चे को हिलने नहीं दिया। वही चिराग पासवान ना, कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जिस दिन इंतकाल हुआ था, कृष्णापुरी जो उनका आवास है पटना का, उसमें हमारी सासू माँ और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अपनी धर्मपत्नी, पहली धर्मपत्नी को उन्होंने 4 घंटा सड़क पर धूप में बैठा दिया था। बॉडी को, लाश को देखने नहीं दिया गया, छूने तक नहीं दिया गया। हाँ, गेट के बाहर उनको बंद कर दिया गया था। वही चिराग पासवान ना, वही चिराग पासवान ना, जहाँ घाट पर उनका दाह संस्कार हुआ। उनकी माँ गई दाह संस्कार में, लेकिन हमारी सासू माँ को बैक टू पैविलियन कृष्णापुर से कर दिया गया खगड़िया के लिए, रोका तक नहीं गया। वही चिराग पासवान ना, वही चिराग पासवान ना, हमें और हमारी धर्मपत्नी को भी घाट तक जाने से रोका गया, फिर हम लोग ज़बरदस्ती गए। ये चिराग पासवान क्या दिखाना चाहते हैं? परिवार परिवार परिवार, सिर्फ ये घरियाली आंसू बहाते हैं। ये कितना रोएंगे। साधु जी, आपने तमाम बातें बताई, लेकिन जिस तरीके से उनका पार्टी टूटा, पार्टी टूटने के बाद आप लोगों के पास गए थे, आंसू बहाया था, आपको परिवार मान रहे थे, आपकी पत्नी को, आपकी सासू माँ को माँ मान रहे थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है? दोनों परिवार के बीच बात नहीं हो रही है, या बड़ी माँ से बात नहीं हो रही है? जो जयंती था, इतना बड़ा अवसर था, उनको साथ में लेकर के नहीं जाते हैं, बस अपनी माँ को लेकर के जाते हैं। क्या वो सब भूल गए क्या? ये बिहार के लोगों को समझना होगा। ये बहुत बड़ा नाटकबाज है। इसका फिल्म फ्लॉप हुआ था ना,
हाँ चमक छिलो कौन गाना था इसका, खिलाड़ी। हाँ कट्टो खिलाड़ी। हाँ उसी तरह ये राजनीतिक में फ्लॉप होंगे। ये अभी बिहार के लोगों को चीन्हे नहीं हैं। इनसे पूछिए ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पैर किसने तोड़ा। जब इसका भंडा फोड़ने लगेंगे ना हम, तो मुंह दिखाने लायक नहीं होगा बिहार के राजनीतिक में। पूछिए ना कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का पैर किसने कैसे टूटा था। ये नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। बता ही दीजिए आप। नहीं अभी क्या बताएंगे, अभी समय आने दीजिए ना। सब रामायण महाभारत आज खोल दें। तो समय कब आएगा, जनता जानना अरे चाह रही आएगा, है। जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ये बिहार है, यही कहता था ना। आज कैसे चिराग जी कह रहे हैं कि ये मेरा पिता का कर्म भूमि है हाजीपुर। अरे बेवकूफ़, आपके पिता का जब कर्म भूमि है तो उस दिन हाजीपुर के लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। जिस दिन दिल्ली में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 60 बाई 60 का रूम बनाए थे हाजीपुर के गरीब जनता के लिए रहने के लिए, चिराग पासवान तोड़वाए थे कि मेरा घर का खूबसूरती खराब हो जाएगा। जनता के रहने के लिए जो स्वर्गीय रामविलास पासवान मकान बनाए थे, रूम जिसमें कूलर लगा, उसने इन्होंने तोड़ने का काम किया। और इनसे पूछिए जो आज घरियाली आंसू बहा रहे हैं, पता नहीं इनका आंसू कहाँ कैसे आ जाता है। हमको लगता है कि ये पिपरामेंट रुमाल में रख ले रहते हैं। ये लेडीज से भी ज़्यादा रोने लगे हैं ये, है ना। समझे, हम लोग क्या माँ उन लोग को कभी मौसी आती है तुरंत रोने लगेगी या तुरंत हंसने भी लगेगी। तो वही हाल इनका लगता है कि वही हाल है। और दूसरी बात इनसे पूछिए ना चिराग जी से कि हाजीपुर की जनता, जिस समय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का इंतकाल हुआ था तो हाजीपुर की जनता बोली थी कि चिराग जी बड़े साहब को हाजीपुर में दाह संस्कार होना चाहिए, क्योंकि वो 77 से वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। या नहीं दाह संस्कार कीजिएगा तो इनके गांव वाले लोग बोले थे सरवन्नी कि बात चिराग में बड़े साहब यहीं जन्म लिए हैं, लेकिन दाह संस्कार होना चाहिए कहाँ, खगड़िया इनके गांव। लेकिन चिराग ने न हाजीपुर की जनता की बात माना और न चिराग ने अपने परिजन की बात माना। ये अपने मन से यहाँ ले आए।